नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। वर्ष 2019 की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में महज चंद हफ्ते ही बाकी है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल समेत सभी राजनेता चुनावी मूड में आ गए हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दल अपने पार्टी के लिए सही प्रत्याशी के चुनाव में लग गई है, रणनीति बनाने में लग गई है, तो वहीं कई ऐसे सीटें जहां पर कई प्रत्याशी दावा भी ठोक रहे हैं। हर पार्टी चाहती है कि वो अपने जिस प्रत्याशी को, जिस कैंडिडेट को टिकट दे, वो उसके लिए सीट जीत कर निकाले। आपको पता होगा कि सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष ने आज ही खबर दिया था कि मनोज वाजपेयी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं बेतिया लोकसभा सीट से। तो वहीं एक सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि एक प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से प्रकाश झा को भी मनाने की कोशिश की जा रही है आरजेडी के सीट पर लड़ने के लिए बेतिया से, यानी कि मनोज वाजपेयी या प्रकाश झा, ये दोनों में से कोई एक प्रत्याशी हो सकते हैं बेतिया लोकसभा सीट से। दरअसल ये सारी बातें जो निर्भर करती है वो बेतिया लोकसभा सीट किसके कोटे में जाता है, आरजेडी के कोटे में जाता है या कांग्रेस के कोटे में जाता है। फिलहाल यहां से संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। प्रकाश झा इसी लोकसभा सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2004 में, 2009 में और 2014 में। इसमें से खास बात यह है कि 2 बार वो एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ चुके हैं। 2004 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उनको आरजेडी के नेता, उस समय दिग्गज नेता थे रघुनाथ झा, रघुनाथ झा से उनको शिकस्त मिली और रघुनाथ झा वहां से सांसद चुने गए। फिलहाल रघुनाथ झा जो है उनका स्वर्गवास हो चुका है और ये सीट आरजेडी के पास थी उस समय 2004 में। 2009 में उन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी से, और यह सीट प्रकाश झा के कोटे में मिला। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी जो है यूपीए का हिस्सा हुआ करती थी, लालू यादव के पार्टी राजद के साथ इसका गठबंधन था, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी की। उसके बाद वहीं प्रकाश झा की तरफ से इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर प्रकाश झा के सूत्रों के उनकी तरफ से बात की जाए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह है कि प्रकाश झा फिलहाल मना कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी उनको मनाने में लगी हुई है। ऐसा सूत्रों के हवाले से, जो विश्वसनीय सूत्र हैं उनके हवाले से ये खबर है। तो वहीं कांग्रेस भी मनोज वाजपेयी को अप्रोच कर रही है कि वो बेतिया सीट से चुनाव लड़े। ये सारी चीज इस बात पर निर्भर करती है कि जो बेतिया लोकसभा सीट है वो किसके कोटे में जाएगा, कांग्रेस के या आरजेडी के। फिलहाल इन दोनों ही फिल्मी दिग्गज से बात की जा रही है, मनोज वाजपेयी से भी बात की जा रही है, प्रकाश झा से भी बात की जा रही है, और संभवतः इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं बेतिया लोकसभा सीट से। हालांकि यह सीट ब्राह्मण बाहुल्य माना जाता है। इससे पहले रघुनाथ झा यहां से सांसद थे, फिलहाल संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सांसद हैं। इससे पहले भी ये सीट, रघुनाथ झा से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही ये सीट था। तो आने वाले समय में इस चीज पर हो सकता है कि कोई बड़ा खुलासा हो सकता है कि कौन महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होगा। फिलहाल दोनों ही फिल्मी दिग्गज है और दोनों ही मनोज वाजपेयी और प्रकाश झा फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे के करीबी माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबकी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।